मम्मी, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अगर जो आज पापा जिंदा होते तो हमें ऐसे तड़पना नहीं पड़ता। मम्मी, तुम ही कुछ करो ना, ऐसा कब तक चलेगा? बेटी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब मेरे पंखों में इतनी जान नहीं रही है कि मैं दूर तक उड़कर तुम्हारे लिए दाने का इंतजाम कर सकूं। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। मम्मी, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता है। अब तुम ही मेरी मदद करो। बेटी, तुम शादी कर लो, मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ। क्या मम्मी, तुम भी कैसी बातें करती रहती हो? तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तुम क्या इंतजाम करोगी बेटी? मैं अपने दोस्त बाजू के पास जाती हूँ, वो ही कुछ मदद करेगा। वो उड़कर बाजू के पास जाती है। तुम कुछ परेशान सी लगती हो। कुछ नहीं बाजू, मम्मी को अब दाना इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत होती है। अब उनके पंखों में वो जान नहीं रही है जिससे वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मगर क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम कुछ काम कर लो जिससे तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का गुजारा आराम से चल जाए। लेकिन मैं क्या काम करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता है ना। टूनी, तुम एक काम करो। मैंने इंसानों में देखा है कि वहाँ पर लोग मोमोज, बर्गर, चाउमीन और मैगी बड़े चाव से खाते हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही बना लो। जंगल में सभी पक्षी और जानवरों को बहुत पसंद आएगा और तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे को तो कुछ बनाना भी नहीं आता है ना। तुम मैगी स्टोर खोल लो, बहुत चलेगा। मैं तुमको सब सिखा दूंगा। कुछ दिनों बाद टोनी मैगी स्टॉल खोल लेती है और पक्षी उसकी मैगी खाने के लिए आते हैं। एक दिन टोनी के स्टॉल पर कालू कौवा आता है। चल मेरे लिए मैगी की एक प्लेट लगा, मुझे भी मैगी खानी है। हाँ कालू कौवे, मैं भी लगा देती हूँ, तुम मुझे पहले पैसे दो। पैसे? कैसे पैसे? मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। तुम मुझे फ्री में मैगी खिलाओ। फ्री में? फ्री में नहीं खिलाऊंगी, पहले पैसे दो फिर मैगी। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं इस जंगल के राजा शेरों का दोस्त हूँ। अगर जो उन्हें पता लग गया ना, तो वे तुम्हारी दुकान को उठा के फेंक देगा। मैं जाता हूँ। वो वहाँ से शेरों के पास चला जाता है। कालू, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों आए हो? क्या बताऊँ शेरों जी, मैं आज जंगल में मैगी खाने गया था। जंगल में मैगी? और ये मैगी क्या है? कोई जानवर है क्या? नहीं शेरों जी, ये तो इंसानों में खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है और इंसानों में अत्यधिक खाया जाता है। इसको टूनी बेच रही है जंगल में। टुनी बेच रही है? वो टुनी इसे क्यों बेच रही है? और उसने तुम्हें क्यों नहीं दी है? उसने मुझसे कहा है पहले तुम पैसे दो फिर मैं मैगी दूंगी। तो फिर उसने सही तो कहा है, क्या गलत कह दिया है? पहले पैसे दो फिर मैगी खाओ। अजी हाँ, अगर हम भी उसे पैसे देंगे तो मेरा तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? तुम तो जंगल के राजा हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर जो कोई मुझे मना कर दे तो तुम्हें उसकी दुकान को उजाड़ देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं किसी की दुकान क्यों उजाड़ूं? क्योंकि उसने तुम्हारे दोस्त को मैगी नहीं खिलाई है और वो तुम्हें भी नहीं खिलाएगी। अच्छा जी, ये बात है। वो जंगल के राजा को मना कर देगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैगी खा के देखता हूँ। वो दोनों टोनी के स्टॉल पर जाते हैं। अरे राजा जी, तुम यहाँ कैसे आए हो? मैंने सुना है कि तुमने मेरे दोस्त को मैगी नहीं खिलाई है। हाँ जी, इसने मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं इसे कैसे मैगी खिला देती। ये मेरा दोस्त है, चलो इसकी छोड़ो तुम।
मुझे ये एक प्लेट मैगी खिला दो। हाँ जी, लाओ तुम भी पैसे दो और तुम्हें भी मैगी खिला देती हूँ। क्या तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? तुम मुझसे कैसे पैसे मांग रही हो? वो उसका स्टॉल गिरा देता है और वहां से चला जाता है। टोनी वहीं पर रोने लगती है। कुछ समय बाद वहां पर जुर्राट चीता आ जाता है। क्या हुआ टूनी? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? टूनी रोते हुए। जुर्राट, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो शेरू और कालू यहाँ फ्री में मैगी खाने के लिए आए थे। मैंने उन्हें मना कर दिया, जिस कारण वो यहाँ पर तोड़फोड़ मचा कर चले गए। तो तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? मैं उनके सामने कैसे बोल सकती थी? वो इतने ताकतवर है और मैं निर्बल सी दुबली पतली चिड़िया। अगर मैं उनसे कुछ कहती तो वो मुझे कच्ची को चबा देते। अब तुम्हें ही कुछ मदद करनी होगी, नहीं तो मेरा और मेरी माँ का गुजारा कैसे चलेगा? अगर आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो आगे ऐसा हुआ तो तुम्हारी मदद फिर कौन करेगा? तो फिर मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? तुम जादूगर कमला के पास जाओ, वो तुम्हें जादू सिखाएगा जिससे तुम अपनी सुरक्षा कर सकती हो और अपना काम भी। जादूगर मुझे कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें दक्षिणी के जंगलों में मिलेगा। टूनी वहां से उड़कर जादूगर कमला के पास जाती है। जादूगर कमला, जादूगर कमला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे जादू सीखना है। क्यों सीखना है तुमको जादू? और मैं तुमको जादू क्यों सिखाऊंगा? तुम मेरी क्या लगती हो? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ, लेकिन मुझे जादू सीखना है बस। ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें उस पहाड़ की चोटी से फल तोड़कर लाना होगा। तो ये मेरी जादू सीखने से पहले की परीक्षा होगी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। टूनी वहां से उड़कर उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे आ गिरती है। वो कई दफा उड़ती हुई वापस नीचे गिरती है। और फिर ऊपर से फल लाकर दे देती है और वो उसे जादू सिखाने लगता है। कुछ दिनों बाद अब तुम जादू सीख गई हो, लेकिन ध्यान रहे, तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगी तो ये नष्ट हो जाएगा। वो वहाँ से चली जाती है और फिर अपने मैगी बेचने लगती है। और वहाँ पर फिर से कालू कौवा आता है। टूनी को फिर से मैगी बेचता देख वहाँ से शेरू के पास चला जाता है। शेरू, उस टूनी ने फिर से मैगी बेचना शुरू कर दिया है। क्यों? उस टूनी को इतने दिन बाद याद आई है मैगी बेचने की? चल करते हैं उसका इंतजाम। वो दोनों फिर से मैगी के स्टॉल पर आ जाते हैं। टूनी, तुम्हें याद नहीं है पहले क्या हुआ था? फिर से दोहराना पड़ेगा लगता है। वह उसका स्टॉल गिराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? टूनी के जादू ने उन्हें वहीं पर भस्म कर दिया।